Hello and welcome to the podcast by Astitva Prakashan. Today we have Mr. Lakshmi Nivas sir for his latest release on The Science of Inner Joy. Hello and welcome, sir. Thank you. Thank you so much for being. I am very happy and excited to be here. Absolutely, sir. Sir, I would love to know a brief introduction about you. I am Lakshmi Nivas Olani. I am from Rajasthan, but based at Visakhapatnam since last 4 decades. And I am a Okay. businessman. But बीच में कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि आई केम इनटू दिस इंस्पिरेशनल थिंग एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेल-बीइंग coach and happiness coach. That's amazing, sir. So, first of all, many congratulations on the release of a book. Thank you. Thank you so much. All credit goes to Astitya Prakashan for helping me. Thanks. Thank you, sir. Sir, what are the reactions and reviews you are getting from your Beautiful, friends, beautiful. families? People are so happy and they're getting the solutions out of this book. That that is giving me सुकून कि यार लोगों को कुछ काम आ पा रही है मेरी पुस्तक. आई एम जी वेरी सर, हैप्पी. एब्सोल्युटली सर। और सर इसके पीछे का इंस्पिरेशन जानना चाहूंगी, इतना बेहतरीन किताब के पीछे का क्या इंस्पिरेशन रहा है? इंस्पिरेशन एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से आई. आजकल लोगों के पास सब कुछ है. फुलफिलमेंट इज मिसिंग. सब कुछ होते हुए भी आज के हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था इतना जो आज सुविधा है. फिर भी फुलफिलमेंट मिसिंग है. लोगों के पास में वो खुशी नहीं है. तो इस जर्नी में मैंने ऐसे फेज आए कई बार मेरी लाइफ में. बाहर तो सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर कुछ कुछ अधूरा लग रहा था. वहीं से मेरी इनवर्ड जर्नी चालू हुई. और धीरे धीरे समझ आया कि जॉय बाहर नहीं है, अंदर ही है. यह पुस्तक उसी जर्नी का एक शेयरिंग है. जी सर। और सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि अंदर की खुशी जो आप बोल रहे हैं और बाहर से खुश होना, दोनों में अंतर क्या है? एक्सटर्नल हैप्पीनेस सिचुएशन पे डिपेंड करती है. सक्सेस, लोग, रिजल्ट. इनर जॉय इंडिपेंडेंट होती है. सिंपल एग्जांपल. एक्सटर्नल हैप्पीनेस वेव्स की तरह है. जो समुद्र के ऊपर में वेव्स की जैसे, दैट इज एक्सटर्नल हैप्पीनेस. लेकिन इनर जॉय ओशियन की तरह है, जो कि डीपर है और स्टेबल है. अब बच्चों को आजकल कुछ इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट किया और लाइक्स नहीं आए. लाइक्स ज्यादा आ गए दे विल बी वेरी हैप्पी. लाइक्स नहीं आए दे आर अनहैप्पी. सो दैट इज नॉट अ हैप्पीनेस. दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस. और जब हम बाहर पर डिपेंड करते हैं तो अनस्टेबल फील करते हैं. अंदर कनेक्ट करते हैं तो स्टडी हो जाते हैं. दैट इज द डिफरेंस. इनर वर्सेस एक्सटर्नल. और सर एक्सटर्नल जॉय टेम्पररी होता है, इस बात को थोड़ा और अगर आप एक्सप्लेन करें हमें। बिल्कुल, क्योंकि सरकमस्टांसेस हमेशा बदलती रहती है. आज जी। किसी बच्चे के 90%, पहले हमारे जमाने में हम लोग 60% भी लाते थे. हम लोग इतना खुश होते थे. मिठाइयां बांटी जाती थी पूरे मोहल्ले में. कह रहे बच्चे ने फर्स्ट क्लास में एग्जाम पास किया है. आज जिस बच्चे के 95% आ रहे हैं वो भी दुखी है. क्यों? अरे वो मेरे दोस्त के 99% आ गए. कहाँ जाएंगे लोग इतने एक्सटर्नल उस चीज के अंदर में, सर्कमस्टांसेस में फंसते जाते हैं. और हैप्पीनेस चेंज चीज पर अगर डिपेंड करती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. कभी हाई फील कर लेते हैं, कभी बहुत लो हो जाते हैं. लेकिन जब हैप्पीनेस अवेयरनेस और बैलेंस से आती है तो वो स्टेबल होती है. वही है. जी सर। और सर जो इनर जॉय होता है, काफी काफी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे एक्सटर्नल चीजें सही नहीं चल रही होती हैं या फिर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम कैसे चीजों को बैलेंस कर सकते हैं? लाइक हमारी इनर पीस को हम कैसे ना हार्म करते हुए चीजें हैंडल कर सकते हैं, या फिर अंदर से खुश होना हेल्प कैसे करता है हमें उस सिचुएशन से डील करने के लिए? ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे अंदर भीतर चल क्या रहा है.
वो ऑब्जर्वेशन से ही ये चीज हो पाएगी। ये एक मोमेंट आता है लाइफ में जब आप ऑब्जर्व करते हो अपनी लाइफ को, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। एक हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग सिचुएशन आती है लाइफ में, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जी तो इट इज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग से ही आ पाएगा ये चीज। ये जो कोई पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा कि आपको किसी चीज से हैप्पीनेस आएगी, उनको किसी चीज से आएगी। तो दे हैव टू ऑब्जर्व देमसेल्व्स एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनली। इसके लिए हमारी किताब पढ़िए। जी सर। And sir, your story includes like phases, or your story includes the phases of restlessness and reflection as well. So, was यस। there a turning point? कुछ ऐसा moment था या turning point था which inspired you to like into going into this inner awareness? कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं था, ये एक फेज था रिफ्लेक्शन और क्वेश्चनिंग का। ये एक ऐसा मोमेंट नहीं होता, एक फेज चलता है लाइफ के अंदर में जब रिफ्लेक्शन और क्वेश्चनिंग चलती है दिमाग के अंदर में। फिर मैंने अपने थॉट्स को और रिएक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और वहीं शिफ्ट हुआ रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन की तरफ। और जब ऑब्जर्वेशन आता है तभी बदलाव शुरू जी होता है और लाइफ बदलने लगती है। वही टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ के अंदर में। तो एक एक मोमेंट में आ जाएगा ऐसा नहीं है। ये एक धीरे 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 अपने को समझना पड़ता है, अपने आप के साथ समय बिताना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द थिंग। जी सर। सर, आपकी किताब जो है वो एंशियंट विजडम को मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के साथ जोड़ती है। तो आपने इन दोनों को साथ में बैलेंस कैसे किया और एक साथ इस तरीके से प्रेजेंट कैसे किया? मैंने इन्हें फोर्सफुली कंबाइन नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जो आज मॉडर्न जी साइकोलॉजी बोल रही है वो चीज हमारे इंडियन जी विजडम में था पहले से ही। उसी चीज को रिफॉर्म करके इस इंडियन साइको मॉडर्न साइकोलॉजी में कन्वर्ट किया गया है। ये कहीं से बाहर से लाया हुआ नहीं है। इंडियन विजडम में अवेयरनेस और इनर स्टिलनेस की बात करते हैं, और मॉडर्न साइकोलॉजी माइंड को समझने की बात करती है। एक डेप्थ देता है, दूसरा क्लैरिटी देता है। टुगेदर अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ये चीजें, और उसी से ही आया है। तो मैंने फिर इसको जोड़ के बताना चाहा कि आजकल की नई पीढ़ी कुछ समझ सके कि इट वाज ऑलरेडी देयर इन अवर इंडियन विजडम। इसलिए मैंने लॉट ऑफ जी कोट्स है गिवन फ्रॉम गीता, फ्रॉम जी सर। वेदा, फ्रॉम उपनिषद। आई गिवन लॉट ऑफ कोट्स so that they can understand that what psychology in modern psychology teaching us, it is already there। वही है। जी सर। सो सर, इस जर्नी में जब आप फर्स्ट इस जर्नी पे स्टार्ट किए थे, सो व्हाट हेल्प्ड यू, लाइक वेयर देयर was there Gita or any Upanishads, or what were the books that helped you, or what were the things that help you to move in this path? हमारे जितने भी शास्त्र है मैंने धीरे धीरे समझने लगा। पहले मैंने संस्कृत समझनी चालू की, फिर इन सत्संग चालू किया। जो इन हमारे यहाँ पर एक विशाखापट्टनम में सत्संग करते हैं लोग, उन लोगों के साथ बैठा, उनसे समझना चालू किया। तो धीरे धीरे समझ में आया, फिर उनको ऑब्जर्व करना चालू किया कि इन्होंने लिखा क्या है। डेप्थ में जाने लगा फिर मैं उसके, और समझने की चेष्टा करने लगा। तो मेरे को लगा भाई इसमें तो बहुत गूढ़ बातें लिखी हुई है जो हम लोगों को पढ़ाई ही नहीं जाती है। समथिंग इज मिसिंग इन आवर करिकुलम। खाली कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, बच्चों को सिर्फ कंपटीशन की रेस में लगा दिया जाता है, जबकि इतना ज्ञान छुपा है हमारे इस भारत की धरती पे और भारत के ग्रंथों में। जी सर। और सर, for someone who is very new to this concept, what does conscious happiness actually mean? कॉन्शियस हैप्पीनेस का सिंपल है, अवेयर रहना है। क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है, आप जहां बैठे हो वहां पर क्या चल रहा है। अवेयरनेस से ही आपको समझ में आएगा कि कॉन्शियस हैप्पीनेस क्या है। बाहर में हंगामा हो रहा है, आप अगर उसी कॉन्शियसनेस में चले जाओगे यू विल आल्सो बिकम वाइल्ड। समटाइम भीड़ में क्या होता है, लोग Yeah, उत्पात करने लग जाते हैं, सभी लोग उत्पात करने लग जाते हैं। अगर वो अवेयर रहेगा तो स्टेबल रहेगा, वो नहीं करेगा। अब म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं, एवरीबडी स्टार्ट हाई हो जाते हैं सब,
अब अगर वो या अवेयर रहेगा तो अपने आप को स्टेबल रख सकेगा, मेरे को कहाँ हाई होना है, कहाँ लो होना है, कहाँ अपने आप को स्टेबल रखना है। अपनी इनर स्टेट को समझ लेने से ऑटो पायलट पर आप रिएक्ट नहीं करेंगे। मेन चीज यही है। नहीं तो किसी ने भी उकसाया, हम तुरंत रिएक्ट करने लग जाते हैं। उस ऑटो पायलट, अपने जो दिमाग का ऑटो पायलट है उसको अपने कंट्रोल में लेना, कि कहीं पर भी कुछ भी मैं रिएक्ट ना करूं। दैट इज द मेन थिंग। इट्स मेनली अबाउट द अवेयरनेस एंड बैलेंस इन एवरी सिचुएशन। वही कॉन्शियस हैप्पीनेस हमारे लिए ला सकती है। दैट इज वेरी जी सर, इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एब्सोल्युटली सर। आजकल बहुत ज्यादा किसी और की चीजों में आके रिएक्ट करना रिएक्ट कर बहुत जाते हैं कॉमन हो गया जबरदस्ती। है। हाँ। किसी जी। एक ने किसी चीज के लिए कुछ लिखा इंस्टा में, दूसरे लोग भी लिखने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। पीपल फॉलो क्या हो रहा है विदाउट थिंकिंग, क्या कर रहा हूं मैं। या बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी बहुत भी जल्दी चीज से इन्फ्लुएंस हो विदाउट। जाते हैं, अपनी अपनी सोच को या वो देखते ही नहीं है, ऑटो पायलट सिस्टम में चले जा रही है। तो जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं जी। होना, अपने आप को रोक के रखना, अपने इनर थॉट को प्रोसेस करके उस चीज को समझना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। उसी से अपनी कॉन्शियस हैप्पीनेस बनेगी। अदरवाइज हम दूसरों की खुशियों में खुशी होते रहेंगे, दूसरों के दुख में दुखी होते रहेंगे, और हम अपने आप में कहीं खो जाएंगे। एब्सोल्युटली सर। you sir, you describe that inner joy is learnable. तो सर, कैसे कोई भी इंसान इस चीज को डेवलप कर सकता है, इस ये चीज को सीख बहुत ही सकता है? बहुत ही बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। यस, जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं, वैसे हम लोग अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं खुश कैसा रहना है। डेफिनेटली वी कैन डू दैट, एंड दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग इन माय क्लासेस आल्सो। थॉट्स को सबसे पहले वेरी सिंपल स्टेप्स कर दे, वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स। थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ब्रीथिंग को कॉन्शियस बनाना, अनकॉन्शियस नहीं लेते हुए ब्रीदिंग कॉन्शियस के साथ लेना है, कि मैं सांस ले रहा हूं, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, और रिएक्ट करने से पहले पॉज लेना है, सोचना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। धीरे धीरे इनर स्टेबिलिटी डेवलप होगी, और वी कैन डेफिनेटली डेवलप दिस हैबिट। वी हैव इसको हैबिट बनाना है, हमारी इनर जॉय को हैबिट बनाना है। कि किसी दूसरे ने कुछ कह दिया, और यार मैं तो काला हूँ, यार ये तो किसी ने मेरे को काला बोल दिया। जी। मैं गाना गा रहा था, उसने मेरे को कमेंट कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया मेरे को। उसके बोलने से अपने इनर तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उसको समझना जी सर। पड़ेगा। दैट हैज टू बी डेवलप्ड। धीरे धीरे अगर उसको डेवलप किया जाए इस स्किल को, तो डेफिनेटली इनर जॉय विल बी स्टेबल इन यू itself. You can develop that. Anybody can develop. एब्सोल्युटली। जी सर। और सर, आजकल जैसे थॉट प्रोसेस भी हो गया है काफी चीजों को लेके, हम लोग बहुत जल्दी हमारा माइंड चेंज होता रहता है। लाइक अभी मैं ये सोच रहे थे, देन आई गो टू दैट, देन इधर फिर उधर। मतलब दिमाग के अंदर इतनी सारी चीजें साथ में चल रही होती है। एंड आपके हिसाब से हाउ टू काम दैट? सिंपल प्रैक्टिसेस है, बहुत ही सिंपल है। दिन में छोटे छोटे पॉट लेना। जैसे आप अभी फोन चला रहे हो, फोन जब गर्म होता है तो आपको लगता है कि हाँ यार काफी ऐप खुले हुए होंगे। आप सब ऐप को हम्म। बंद करते हो, फोन को थोड़ा रेस्ट देते हो। या आप सिस्टम पे हो तो सिस्टम के काफी अगर चीज ऑन है तो सिस्टम स्लो हो जाता है। वैसे ही हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर है। ह्यूमन कंप्यूटर द बिगेस्ट कंप्यूटर यू कैन से, जो हमारे ऊपर वाले ने बना के हमको दिया है। ये भी तो जाम होगा ना, जब इतनी सारी चीजें चलती रहती है। जब हम ऑफिस आते हैं तो घर की भी बात चल रही है, दोस्त ने क्या बोला, वाइफ ने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। दोस्त की अलग स्ट्रेस चल रही है, पड़ोसी की अलग चल रही है, तो इट इट गेट जाम्ड। या उसको भी थोड़ा स्टेबल करने के लिए वी टेक द पॉज। दिन में जैसे ऑफिस में रहते हैं तो एक एक घंटी लगा लीजिए, आप अलार्म लगा लीजिए, हर एक आवर का या 2 आवर्स का भी। आई हैव टू टेक अ पॉज। वो 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए पॉज लेके सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरे को 3 डीप ब्रीथ लेना है। दैट विल रीसेट योर माइंड। ओके। जैसे हम हमारे सिस्टम को रीसेट एक्चुअली। रीबूट कर देते हैं, सब चीज सब बंद कर देते हैं, विंडोज क्लोज कर देते हैं, हमारे फोन के जी। ऊपर में हम सब चीज बंद कर देते हैं, तो वापस रीसेट हो जाता है। वैसे ही है, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, इसी तरह से हम कम कर सकते हैं। रिएक्ट करने से बचना है,
डिजिटल डिस्कनेक्ट करना है। मेन चीज ये डिजिटल चीज आने से इट इज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कनेक्ट। नोटिफिकेशन को ऑफ रखिए, सबसे बेस्ट चीज है। जैसे ही घंटी बजी फट से ध्यान जाता है किसने क्या मैसेज कर दिया। यस सर। कोई इतना इंपॉर्टेंट मैसेज करने वाला नहीं है, किसी को जरूरत होगा ही विल कॉल यू। दैट हैज टू बी, वो समझना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। कोई फेसबुक यस में सर। इंस्टा में कोई इतना स्पेशल कुछ आने वाला नहीं है कि आपको इमीडिएटली उसके ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, टिंग की आवाज आएगी, आपका दिमाग रहेगा काम में और वहां भी चलता रहेगा, अरे वो किसने क्या भेजा है, मैं देख तो लूं उसको। तो वो दैट क्रिएट्स, एब्सोल्युटली छोटी सर। छोटी चीजें हैं लेकिन इम्पेक्ट बहुत गहरा होता है इसका। डेफिनेटली सर। हम्म। And sir, many people struggle with stress and emotional fatigue today. So, how can simple practices help them to recover? अवेयरनेस, अवेयरनेस के बिना हम ऑटो पायलट में जीते ही रहेंगे। बैलेंस के बिना हम ओवरवेल में रहते हैं हमेशा ही। अवेयरनेस हमारे क्लैरिटी बढ़ाता है, जितना हम अपना अवेयरनेस बढ़ाएंगे उतना ही हम बैलेंस और स्टेबल होते जाएंगे। और दोनों मिलकर ही वेलबींग क्रिएट करते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने आप में अवेयर रहें कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहीं रिएक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ, रिएक्शन तो नहीं दे रहा हूँ बेकार की चीजों के लिए। और जहां देना है वहां पर भी सोच समझ के देना है, इमीडिएटली नहीं। टेक अ पॉज, टेक अ ब्रीथ, देन ओनली गिव ए रेस्पॉन्स। देन यू विल गेट अ परफेक्ट रेस्पॉन्स और आपको बैलेंस रहेगा माइंड में भी, और बॉडी भी काम रहेगी। आपके उत्तेजित नहीं होंगे आप जल्दी से कोई भी चीज के लिए, स्ट्रेस भी आपसे दूर रहेगा। Absolutely, sir. और सर, एज अ कोच और मेंटर, ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जो आती है कोई भी इंसान जब वो इनर इनर पीस की तरफ, इनर पीस के सर्च में जब स्टार्ट करता है जर्नी अपना? मेन है ओवर थिंकिंग। लोगों के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। हर चीज का कल क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। आज में जीने के अलावा हम लोग पास्ट में, या तो हम पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीने लग जाते हैं। अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, मैं जैसा हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं शाहरुख खान नहीं बनना है मेरे को। मैं जैसा हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भी ऐसे हाथ करता हूँ लोग खुश होते हैं कि शाहरुख खान के करने से ही नहीं होते हैं, मेरे करने से भी होते हैं। तो अपने आप को कंपैरिजन से बचाना, ऑफिस में भी, घर में भी, हर जगह, समाज में भी, रिश्तेदारी में भी अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि यार मैंने ग्रेजुएशन जी, किया, उसने पोस्ट एब्सोल्युटली। ग्रेजुएशन किया, इसने ये किया, उसने। खुश कितने हैं इसका कंपैरिजन कोई नहीं करता है कि मैं खुश कितना हूं। आपने जो भी हो, आप सफल हो, अपने आप को सफल मानिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। ओवर थिंकिंग में जीना मत जिए। कल मेरे को पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, कल वार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग नहीं, जो हो रहा है सब बढ़िया ही होगा। उससे बचना है। इमोशनल डिपेंडेंसी को दूर करनी है। इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत हो जाती है कि मैंने किसी को मैसेज भेजा, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने देख लिया फिर भी रिप्लाई नहीं किया। या। इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी एक दूसरे के ऊपर में। उससे हमको अपने आप को दूर रखना है। किसी ने नहीं किया रिप्लाई, हो सकता है उसके पास टाइम नहीं हो सकता है उसको नहीं बात करनी होगी, नहीं रिप्लाई देना होगा, या कुछ नहीं करना होगा। रिश्तेदारी में कई बार ऊपर हम लोग हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर हो जाते हैं, अपने को दूर जाना पड़ता है कई बार काम के लिए, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनल इतना टच हो जाता है, भाई बहनों में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है, रिलेशनशिप में हो जाता है, बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो उसको डिपेंडेंसी को कम करना है, अपने आप के ऊपर डिपेंड करना है, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करना है, और लोगों के वैलिडेशन से दूर रहना है। ये मैंने किया, ठीक किया ना? भाई तुमने किया, तुमने सोच समझ के अगर किया तो ठीक ही है। वैलिडेशन मत लो किसी का कि मैंने किया तो ठीक किया है क्या। लोग, चार लोग बोल दे कि ठीक किया तो खुश हो जाऊंगा, दो ने अगर उसके ऊपर वो सही में भी गलती निकाली, सही मैंने गलत किया, सही भी बोला उसने, तो फिर भी हम उसके ऊपर यार उसने तो ऐसे बोल दिया। तो ये चीजें रेस्टलेसनेस जी। क्रिएट करती है। रियल शिप जब आता है जब अंदर देखना हम शुरू करते हैं अपने आप को, वही होगा। बहुत बहुत ही बेहतरीन आंसर था सर आपका, एक्चुअली क्योंकि आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में हम लोग रियली ओवर थिंक इतना ज्यादा करते हैं। इनफैक्ट छोटी सी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि अरे आप आज ये पहने हो, अरे आप ऐसा किए हो।
तो वो हाँ। चीजें भी बैक ऑफ द माइंड चलते रहती है, लाइक हम यस लोग कुछ भी यस कर रहे यस। होते हैं बट बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि अरे उन्होंने ऐसा बोला सुबह मुझे, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा बोला, तो वो चीजें कहीं ना कहीं चलते रहती है। कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग के अंदर में वो लिंगरिंग होती रहती है, एंड देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। उसके बारे में हम कुछ फिर उल्टा सोचने लग जाते हैं, उसने के सद्भाव में भी बोला है, बट विल थिंक समथिंग एल्स अबाउट हिम। वो गलत हो जाता है फिर। जी सर। एंड सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन इन दिस जर्नी टुवर्ड्स अवेयरनेस? यही तो मेन फाउंडेशन है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही मेन फाउंडेशन है। अगर आपको खुश रहना है तो सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, जब भी इनर जर्नी आप चालू कर पाएंगे। अगर आप अपने थॉट्स को नहीं देख पा रहे हैं और नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर सेल्फ। ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस क्रिएट करता है, और उसी डिस्टेंस से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जैसे जैसे आप अपने आप को ऑब्जर्व करते जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं कैसा हूं, मेरे को क्या चेंजेस लानी है मेरे अपने अंदर में। तो उसी से ये तो मेन फाउंडेशन है इसका। इसी में चेंज लाने से ही वो अपने आप को चेंज कर पाएंगे। आप जितना जल्दी आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप में चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। जी सर। और सर, मैं थोड़ा सा आपकी बुक के बारे में जानना चाहूंगी कि कौन सा सबसे टफ पार्ट रहा आपकी बुक में जब आप बुक लिख रहे थे? इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। इस किताब को लिखने में मैंने बहुत समय लगाया। और सबसे टफ था कि मैं रीडर्स को एक्सरसाइज कैसे दूं कि लोग इसको पढ़ें, इसको अपनाएं। इसलिए मैंने मेरी बुक के अंदर लिखा है कि इसको धीरे धीरे पढ़ना है। ये कोई उपन्यास नहीं है। ये आपके लाइफ के लिए आपको कोच जैसा काम करेगी। इट कैन बिकम योर पार्टनर एज एंड व्हेन लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती ही रहेगी। वी कैन नॉट स्टॉप द सिचुएशंस। तो जब आपने एक्सरसाइज अगर पूरी की है अपनी इस बुक के हिसाब से, वो मैंने बहुत सोच सोच के बनाई है। इसमें एक्सरसाइज है, इनर जो एक्टिविटी पेजेस बनाए हैं मैंने, उसमें अपने थॉट्स लिखिए। आज एज ऑन टुडे आपने क्या लिखा है। हो सकता है 2 साल बाद में फिर आपको इसकी जरूरत पड़े, आप वापस उस पेज पे जाइए, उस आप में जाके फिर से समझिए उस समय मैंने क्या ऑब्जर्व किया था। जैसे गीता है, आप जितनी बार गीता पढ़ोगे, आपके उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से विल गेट द सॉल्यूशन। आपने पहले एक बार गीता पढ़ा है कोई एक श्लोक को, तो आपको कुछ समझ में आया बिकॉज ऑफ यूर दैट सिचुएशन। जब आप वापस 2 महीना बाद, हाँ। 3 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद अगेन वो श्लोक वापस पढ़ोगे उस गीता का अध्याय, आपको समझ में आएगा दूसरे सिचुएशन, आपके सिचुएशन के हिसाब से यू विल गेट द आंसर्स। तो सेम थिंग विद दिस बुक, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू विल गेट इट। So this is for a ओके। whole life. You can keep this, you can preserve this, and you can refer this. एब्सोल्युटली सर। और सर, आपने लिखना कब चालू किया, एंड वाज देयर अ स्टोरी और अ स्पार्क बिहाइंड इट एज वेल? मैं लास्ट 10 सालों से कुछ ऐसा चीज हुआ मेरे लाइफ में दैट आई वाज इन द ह्यूज डिप्रेशन, देन आई केम आउट फ्रॉम दैट। Then the teacher who taught me told me that it is better you, why don't you come out with what she has seen in me, I don't know. Then she has only told me that you come into the well-being and happiness coaching. और जब मैंने well-being happiness coaching किया, और जब लोग मेरे पास आते थे उनमें सुधार देखता था, तो उनके जो क्वेश्चंस थे, मैंने अपने आप के अंदर जी। में भी क्वेश्चन देखे। ऑल ह्यूमन बीइंग, मेनली एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग गेट द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली। आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको आएंगे, उसके सिचुएशन के हिसाब से उसको आएंगे, बट ओवरऑल जो मैंने 100 क्वेश्चन मैंने तैयार किए, फिर उसी के ऊपर मैंने ये जी। बुक लिखी। मैंने देखा कि मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चंस आर देयर इन एवरी ह्यूमन माइंड। तो उसी को देख के फिर मैंने ये पुस्तक लिखनी चालू की, और धीरे धीरे इट टुक 4 years फॉर मी, बिकॉज आई हैव माई ओन बिजनेस ऑल्सो। तो धीरे धीरे जब भी मेरे को टाइम या। मिलता था, तो फिर मैंने इसको लिखना चालू किया। और फिर मैंने सबको ठीक करने के बाद में, देन इट टुक 6 months फॉर मी टू पुट इट इन द पूरा ठीक से ढंग से करने के बाद में, और मैं। देन आई कॉन्टेक्ट ओके। अस्तित्व प्रकाशन, दे हेल्प मी आउट ऑन दिस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस इज हाउ इट हैज कम मोस्ट आउट। वेलकम। ये मेरी पूरी इट वाज अ पर्सनल, प्लेजर इट्स सर। ऑल माय जी। पर्सनल जर्नी, यू कैन से दैट। एंड सर, सबसे सबसे टफ पार्ट कौन सा था आपकी बुक में, लाइक टू ड्राफ्ट इट और टू एडिट इट और फाइनल टचेस देना?
ड्राफ्टिंग तो मैंने कर लिया था। एडिटिंग के लिए भी आई टेकन द हेल्प ऑफ माय डॉटर एंड माय सन, दे हेल्प मी आउट इन दिस। और फिर ओके। अस्तित्व है रियली डन अ गुड जॉब, दे डन अ वेरी गुड जॉब, दे हेल्प मी आउट इन दिस। ड्राफ्टिंग में मैंने चार चार बड़े बड़े आज भी मेरे पास पड़े हैं जो मैंने लिखे थे सब। आई एम नॉट दैट जी। टेक्स्ट सेवी, सो इट मे टेक टाइम, बट मेरे को ये लिखने की आदत थी, बचपन से ही मैं लिखता था, तो लिखने की आदत थी, तो आज भी मेरे पास मैंने ठीक से रख रखा है उसको। प्रिजर्व करके रखा हूं कि देखो मैंने कितने पन्ने में लिखा हुआ था इस चीज को। दिस वे इट इज हैपेंड। एब्सोल्युटली। इट्स अ दैट्स जर्नी। अमेजिंग सर, आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। और सर, इन इन वाइल इवॉल्विंग और आपकी जर्नी के बीच में क्या कहीं पे एक पर्टिकुलर रियलाइजेशन और वी कैन से अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपने नोटिस किया हो? मैं भी पहले बहुत रिएक्ट करता था, धीरे 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 काम रहना चालू किया। जब मैंने काम रहना चालू किया तो लॉट ऑफ मेंटल चेंजेस आने लगे मेरे अंदर में, एंड दैट इज रियली हेल्प मी। कामनेस को प्रैक्टिस करना मैंने चालू किया, दैट कामनेस प्रैक्टिस इज रियली हेल्प मी। अभी कोई कितना भी मेरे को उकसाता है, आई विल नॉट रिएक्ट। आई विल कीप क्वाइट। अंदर से भी दैट्स खुश रहता हूँ अमेजिंग। और बाहर से भी खुश रहता हूँ, एनी सिचुएशन। That is the main thing I learned in last 10 years. And that is what I have written in this Inner Joy, Science of Inner Joy. जी सर। एंड सर, what could someone do, or what could someone do to feel happiness which is out of their reach for the point? भाई ये एक बहुत गहरा रियलाइजेशन है। ये कोई एक्सटर्नल चीज परमानेंट फुलफिलमेंट नहीं देती है, ये जब समझ में आ जाएगा तो आप उसको चेंज करना छोड़ दोगे और आप पीस महसूस करना चालू कर दोगे। ये अपने आप को ही रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं किस चीज के लिए भाग रहा हूँ। कोई भी लाइफ के अंदर में आपको परमानेंट फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है, परमानेंट खुशी नहीं दे सकती है। आज आपने अच्छे नंबर ले आए, कल कोई दूसरा ले आएगा, आपका ठप। आप नई गाड़ी लेके आते हो, पूरे मोहल्ले में नई गाड़ी है, सबसे बढ़िया गाड़ी है, जैसे ही महीने पर बाद में पड़ोसी ने उससे बढ़िया का मॉडल लेके आ गया, आपकी हैप्पीनेस खत्म। तो दैट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। बाहर में खुशियां देखना बंद करना पड़ेगा, अंदर में ही खुश रहने से ही आपको विल गेट अ फुलफिलमेंट। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, दैट वही डीप रियलाइजेशन है। और जिस दिन वो रियलाइजेशन आ जी। जाएगा, आप अंदर से भी खुश रहेंगे, बाहर से भी खुश रहेंगे। उस पड़ोसी को जाके भी आप थैंक यू भी बोलेंगे, उससे जलस नहीं होंगे। बहुत अच्छा किया आपने। उसने भले जलसी के कारण लिया होगा, बट यू विल नॉट बी जी। जेलस। कोई बात नहीं, उसने बढ़िया है, इट इज गुड फॉर हिम। दैट वे इन ऑल द सिचुएशन, एब्सोल्युटली। जस्ट एग्जांपल आई गिवन। जी सर। और सर, एक अगर से एक सिंपल मैसेज आप देना चाहें अपने रीडर्स और व्यूअर्स को जो ये बुक पर, जो इस बुक से, सो वो मैसेज क्या होगा? अगर सिंपल एक मैसेज देना चाहूं तो वो ये होगा, बाहर मत ढूंढो। आप जो ढूंढ रहे हो वो पहले से आपके अंदर है, बस थोड़ा स्लो डाउन करो और उसको नोटिस करना चालू करो। जिस दिन बाहर ढूंढना बंद कर दिया, तो एवरीथिंग यू विल गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ। उसको अंदर ढूंढना चालू कर दो, मेडिटेशन चालू करो, ब्रीथ को ऑब्जर्व करना चालू करो जब भी टाइम मिले। स्टार्ट, इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, इंस्टेड ऑफ फोन को यस। हाथ में रखने, फोन को साइड में रख के ब्रीथ ब्रीथ को आप वो चालू कर दो। आप आराम से सांस लो, सांस छोड़ो। इसमें आई गिवन द एवरी, आई थिंक यस एवरीवेयर आई गिवन द डिटेल हाउ टू ब्रीथ। एवरी चैप्टर आई थिंक आई गिवन बिल्कुल। दिस। तो ब्रीथ के ऊपर ध्यान देना चालू करो और अपने आप को ऑब्जर्व करना चालू करो। बाहर खुशी मत ढूंढो, बाहर खुशियां नहीं है। खुशी जब आपकी अंदर की रहेगी ना, वही आपको हमेशा खुश रख पाएगी। बाहर की खुशी तो क्षणिक है। उस क्षणिक खुशी जी को छोड़ सर। के अपने आप के अंदर में खुशियां ढूंढना चालू करेंगे। दैट विल बी द बेस्ट थिंग। एब्सोल्युटली। सो हम कह सकते हैं कि हमें अंदर से पॉजिटिव रहना बहुत मायने रखता है, टू टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एज वेल, हमारे आसपास के लोगों तक भी वो
पॉजिटिविटी पहुंचती है जब हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं, हैप्पी होते हैं किसी चीज को लेके? इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी आई से हैप्पी। हमेशा पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, बट आप खुश रह सकते हो। जब आप खुश रहोगे तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आप में डेवलप हो जाएगी। अंदर में दुख है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाओगे, दैट विल गिव अ रॉन्ग सिग्नल। ओके। अंदर में बहुत बड़ा दुख है, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो ये हूं, नहीं। इमोशन, हर तरह के इमोशंस आएंगे, बट उसको पॉजिटिविटी से नहीं जोड़ के खुशी से जोड़ना है। कोई बात नहीं, आज मेरे में तकलीफ है, कल वापस ठीक हो जाऊंगा। अपने आप को अंदर से तकलीफ नहीं देते हुए, अपनी खुशियों को दूसरों के हाथ में सौंपते हुए, अपने पास रखते हुए, दैट इज द बेस्ट वे टू बी हैप्पी इन लाइफ। अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना, अपना कंट्रोल अपने पास रखना है। जैसे टीवी का कंट्रोल हमारे पास में, वी कीप ऑन स्क्रोलिंग टीवी, एक न्यूज भी हम नहीं देखेंगे, जैसे ऐड आता है वी चेंज इट, जैसे ऐड आया वी चेंज। तो पीपल आर आल्सो डूइंग विद अस सेम थिंग। दे आर कीप द आवर रिमोट कंट्रोल, दे वो हमको पपेट बना कीप के अप रखा है। चैनल, चेंजिंग द चैनल, हाँ। हाँ। तो हमारे पास एब्सोल्युटली हमारा सर। कंट्रोल होना चाहिए रिमोट का। देन ओनली विल बी हैप्पी ऑलवेज। आप जितने खुश रहोगे अंदर से, उतनी आप खुशियां फैला पाओगे, आपका ओरा बढ़ेगा। जैसे ही आपका ओरा बढ़ेगा, वैसे ही लोग आपके साथ में आने जुड़ने चालू हो जाएंगे। उस तरह के ऑटोमेटिक विल फाइंड, विद इन 1 वीक टू 2 वीक्स आप करके देखिए। आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने लग गए हैं। आप दुखी रहोगे तो दुखी दुखी लोग जुड़ने लग जाएंगे आपसे। जी। दिस इज एब्सोल्युटली सर। वही। So thank you so much, sir, for joining me today and sharing your journey and insight with me. और एक बहुत बहुत ही अमेजिंग सेशन था। हमने काफी चीजों के बारे में जाना और काफी चीजें, बहुत सिंपल सी चीजें भी हमने देखी और उन चीजों को एक्नॉलेज किया एक्चुअली, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है। हम हमेशा खुश नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट हम एक पॉज तो ले ही सकते हैं यस यस हमारी यस लाइफ में। हम अगर 8 घंटे कहीं जा रहे हैं, 8 घंटे अगर काम में भी है, तो हम 2-3 मिनट का पॉज ले सकते हैं, हम सोच यस, इट सकते इज हैं। मस्ट, यस यस। जब भी आप अपने माइंड को रीसेट कर पाएंगे एंड यू कैन वर्क, काम भी बढ़िया होगा आपका, और स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे आप। जी। तो यही है। एब्सोल्युटली सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया आपको इंटरव्यू करने का, आपके साथ एक पॉडकास्ट सेशन रिकॉर्ड करने का है। और थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच जी।